मोदी जी के चहीते मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों बड़े चर्चा में हैं। दरअसल चर्चा का विषय कोई नेक काम नहीं है, चर्चा का विषय एक विवादित बयान है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नमक हरामी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। कथित तौर पर एक कहानी मौलाना से लेकर के जुड़ी हुई कहानी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने नमक हरामी शब्द का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि नमक हरामों का वोट हमें नहीं चाहिए, खाते हमारी है, सुविधा मोदी सरकार से लेते हैं, लेकिन बाद में वोट किसी और को देते हैं, नमक हरामी है, तो हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। इस बयान के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार लोगों ने विरोध जताया कि आखिर गिरिराज सिंह किसको नमक हराम कह रहे हैं, क्या उस मौलवी को कह रहे हैं या पूरे समाज को कह रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आई है, क्योंकि आज फिर से गिरिराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया है और उस वीडियो में कह रहे हैं कि बुर्का तो उठाना पड़ेगा और अगर बुर्का उठ गया तो राज खुल जाएगा। देखिए कि किस तरीके से न्यूज़ 24 ने इस खबर को लेते हुए कहा है, बुर्का तो उठ जाएगा। गिरिराज सिंह ने गाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गिरिराज सिंह ने बुर्का उठाने को लेकर के गाया गाना, कहा पर्दा उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। विपक्ष बुर्के के नाम पर फर्जी वोट डालने वाला है। ये पहले मैंने न्यूज़ 24 का बताया और उसके बाद में दैनिक भास्कर का मैं ये खबर पढ़ रहा हूं। दोस्तों अमर अकबर एंथोनी नाम की एक फिल्म जो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें गाना होता है पर्दा नसी, पर्दा उठ गया तो सारे राज खुल जाएंगे, इस तरीके गाना होता है। उसी गाने के तर्ज पर बुर्का वाला गाना गा रहे हैं गिरिराज सिंह और कह रहे हैं कि अगर बुर्का उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब इस बात को लेकर के दोस्तों इस वक्त नया सियासी भूचाल मच चुका है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से इस बयान के बाद पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है। गिरिराज सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। न सिर्फ पत्रकारों ने बल्कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने किस तरीके से घेरना शुरू किया है, मैं आगे आप सभी को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप ये खबर देखिए। ये खबर कुछ दिन पहले दिखाया गया था ईटीवी भारत की तरफ से और ये था खबर में, शक होने पर बुर्का उठाना होगा, बोले गिरिराज सिंह, सरकार बनी तो चुन चुनकर घुसपैठियों को करेंगे डिपोर्ट। ये खबर थी। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से केपी मलिक ने इस बयान को लेकर के बाहरी खुलासा किया है कि ये जो बयान दिए गए हैं ये यूं ही नहीं दिए गए हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं, इसके कई सारे फायदे होने वाले हैं और किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, मैं खबर पढ़ना शुरू कर रहा हूं, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। तो सबसे पहले केपी मलिक जी क्या लिख रहे हैं पहले समझिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नमक हराम वाला बयान बिहार विधानसभा चुनाव सन 2025 की राजनीति में केवल विवाद ही नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति चाल के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव के अंतिम चरणों में यह बयान भाजपा की ध्रुवीकरण की नीति, एनडीए सहयोगी दलों की असहजता और मुस्लिम वोट बैंक को पुनः समीकरण को गहराई से प्रभावित करता दिख रहा है। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिर्फ ये महज एक बयान नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति, एक चाल है कि किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। विपक्षी पार्टियां विकास का ऐलान कर रही है कि हम आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे और सत्ता पक्ष में अब तक कोई स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए गिरिराज सिंह का बयान ये पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह दर्शा रहा है कि कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इसीलिए विकास बनाम ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट कि नमक हराम बयान का असली मकसद क्या है। दोस्तों जो गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, तो सबसे पहला कारण और उसके असली पीछे वजह है दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह संदेश दिया जा रहा है कि जो लोग सरकार की योजनाओं में लाभ उठाते हैं, जैसे मुफ्त का राशन, गैस सिलेंडर, आयुष्मान योजना, बहुत सारे जो लाभ उठाते हैं दोस्तों, इसके बावजूद भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं, वे कृतघ्न हैं, यानी कि एहसान फरामोश हैं। सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाताओं पर वो टारगेट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, जिन्हें ये दिखाया जा रहा है सरकारी मदद मुस्लिम समुदाय के लोग लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। ये जनता के बीच मैसेज दिया जा रहा है जिसका सीधे सीधे ध्रुवीकरण की तरफ देखा जा रहा है। दूसरा, भाजपा की यह चुनावी रणनीति हो सकती है। सबसे पहले एक बयान सिर्फ गुस्से में यह नहीं दिया गया है, क्योंकि आदमी एक बार गुस्से में दे देगा, फिर से आज बयान दिया जा रहा है, उससे पहले भी कई बार बयान दिया जा चुका है, यानी एक रणनीतिक चाल है ये।
रणनीतिक के तौर पर यह बयानबाजियां की जा रही है और इसका सीधा सीधा मकसद है दोस्तों कि हिंदू मतदाताओं में भावनात्मक ध्रुवीकरण पैदा किया जाए ताकि हम बनाम वे हो जाए। जी हाँ, यानी हम हैं, यानी हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू से जुड़े हुए लोग हैं और वे किस किस्म के लोग हैं आपको वो बताना होगा, आपको समझना पड़ेगा। ये दिखाना चाहते हैं कि कठोर और ईमानदार कौन है और कौन जो है हमारा खाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वोट नहीं देता है। यानी मुस्लिम वोट बैंक को अलग थलग करने की राजनीति है ताकि हिंदू एकजुट हो जाए और भाजपा को वोट दे दे। जी हाँ, यह साफ तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और इसमें एक बड़ी बात यह है दोस्तों, असहजता महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास भी है और मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं दोस्तों। यानी इस बयान के बाद गठबंधन के भीतर भी कहीं ना कहीं भूचाल मचता दिखाई दे रहा है, ठीक नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी ये बयान न सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए बल्कि एनडीए के अंदर भी भूचाल मचाता दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर बयान ऐसे वक्त पे दिया जा रहा है जहां पर सीट बंटवारे को लेकर के असंतोष है, मुस्लिम मतदाता नाराज बताए जा रहे हैं पहले ही और अंतिम चरणों में इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि हिंदू वोटरों को, हिंदू जो वोटर है, हिंदू वोटरों को समेटने की पूरी कवायद चल रही है दोस्तों। इसीलिए चाहे योगी आदित्यनाथ हो बुरके पर राजनीति करते हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो बुरके पर उतर चुके हैं, किस तरीके से नमक हराम तक का जिक्र करना पड़ रहा है और एक और सांसद किस तरीके से कह रहे हैं कि जो मोदी की योजनाओं का लाभ तो लेते हैं और उसका अगर फायदा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तौबा तौबा कर लेना चाहिए। अब आते हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर साहब घेरते हुए अखिलेश यादव का पुराना बयान जो कि विवादित बयान के तौर पर देखा जाता है उसको दोहरा रहे हैं। जरा देखिए डिस्प्ले पर। लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने ठीक ही कहा था, चुनाव आयोग मर गया है, अब तो हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। ये प्रोफेसर यादव जो है अखिलेश यादव की पुरानी बातों को कोट कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए, उसको लेकर के ये बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित बयान दिया था। दोस्तों आचार संहिता लागू हो चुका है, चुनाव एकदम सर पर है और किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता उल जुलूल बयान दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस वक्त खामोश है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता निष्पक्ष चुनाव करने की बात करता है, लेकिन जब भाजपा नेता इस तरीके से उल जुलूल बयान देते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति का ऐलान करते हैं, विकास का नाम नहीं करते हैं, विकास करने का ऐलान नहीं करते हैं, नहीं कुछ आगे करने वाले जो प्लान होते हैं ना उसका कोई रोड मैप बताते हैं, तो फिर चुनाव आयोग आखिर खामोश क्यों रहता है? क्या लगता है दोस्तों कि चुनाव आयोग तक ये वीडियो पहुंच नहीं पा रही है या फिर पहुंचने के बाद भी चुनाव आयोग चुप है? क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ा निर्णय लेना चाहिए जिसकी वजह भारतीय जनता पार्टी को कोई सीख मिले, एनडीए को सीख मिले? क्या लगता है कि चुनाव आयोग कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेटों को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी एक शिकायत भर कर देती है तो कैंडिडेटों के नाम रद्द कर जाते हैं, यानी नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नेता उल जुलूल बयान देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों? सवाल है अपने आप में बहुत बड़ा। तो केपी मलिक के बयानों को लेकर के आपके मन में क्या है? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो कह रहे हैं उनको लेकर के क्या है? उनके बयानों को लेकर के क्या है? एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो प्रत्याशी हैं, नामांकन उनका रद्द किया जा रहा है और दूसरी तरफ उल जुलूल बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ऐसे ही बख्शा जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा क्यों? आप सभी के मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।